मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। पर मां, अब हम क्या करें? हम कुछ भी करेंगे। आदेश करिए। आपकी दासी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। हे परम शक्ति, आपकी इच्छा पूर्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मां, हम ये कार्य इनसे कैसे करा सकते हैं? कोई भी करे, हमें क्या, हमें केवल सिंहासन चाहिए। शेष किसने किसको मारा, अब इसका कोई महत्व नहीं। अब आप वही करेंगी जो मैं आपसे कहूंगा। हमारे पास एक योजना है। इस बार हम सुनिश्चित करेंगे कि बिंदुसार पर ये अंतिम आक्रमण हो, और वो भी उसके सबसे प्रिय पुत्र अशोक द्वारा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उधर देखिए क्या हो रहा है। सुब्रसी नंदन राजकुमार ध्रुपद को पूरे एक दिन के लिए मगध का नन्हा सम्राट मैं घोषित करता हूं। अगले 8 प्रहर तक नन्हे सम्राट के आदेश का पालन करना हम सब के लिए बाध्य होगा। जन्मदिन उपहार स्वरूप एक दिन का सम्राट बना दिया है ध्रुपद को। पिताजी महाराज के लिए सिंहासन जैसे कोई खेल हो। अब ये क्या नौटंकी है? मुस्कुरा लो जितना मुस्कुराना है, क्योंकि शीघ्र ही इस मुस्कुराहट को ग्रहण लगने वाला है, और इस बार कोई नहीं रोक सकेगा, अशोक भी नहीं। सम्राट बिंदुसार की हत्या होगी राजमाता द्वारा, और आरोप आएगा अशोक पर। सब आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं नन्हे सम्राट। सम्राट बनना बहुत कठिन होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पहले क्या आदेश दूं। सरल तो नहीं है सम्राट बनना, इसलिए सम्राट की सहायता करने हेतु मंत्रिमंडल होता है, सभासद होते हैं। मैं स्वयं को आपका मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूं। सिर्फ पिताजी महाराज ही नहीं, सभी को कल तक के लिए कार्य दिए जाएंगे। सबसे पहले आरंभ करते हैं दादी से। यदि राजमाता ने मुंह खोला तो सब समझ जाएंगे कि वह सामान्य नहीं है। नहीं ध्रुपद, क्षमा करेगा नन्हे सम्राट, किंतु राजमाता की आयु बहुत है, इसलिए उनसे कोई भी कार्य कराना ठीक नहीं होगा। राजमाता को सभी दायित्व से मुक्त रखा जाए, यही मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, आपको तो दायित्व सौंप सकता हूँ ना माँ। आप तो महारानी हैं। आपने तो सबसे अधिक समय बिताया है इस राजभवन में, इसीलिए आपको राजभवन से संबंधित सभी समस्याओं पर सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ। मेरा सौभाग्य नन्हे सम्राट। संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन यदि कोई बनाता है तो वो आप है माता धर्मा, इसीलिए आपको पाठशाला का दायित्व सौंपता हूँ। जो आज्ञा नन्हे सम्राट। 8 पहर के लिए ये सिंहासन मिला है, इसीलिए मैं एक भी क्षण सो के व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं जग के सारी रात आपसे कहानियां सुनूंगा। सारी रात? ये नन्हे सम्राट का आदेश है, आप मना नहीं कर सकती। जैसी आपकी आज्ञा नन्हे सम्राट। सुशील भैया को आज मैं एक अविस्मरणीय उत्सव आयोजित करने का कार्य सौंपता हूँ। श्यामक भैया उनकी सहायता करेंगे। नन्हे सम्राट, हमारे लिए क्या आदेश है? मगध के महायोद्धा, आप हमारे अंगरक्षक होंगे।
अहो भाग्य। अभी के लिए इतना ही। कार्य बहुत हुआ, अब समय है खेल का। सभी मेरे साथ खेलेंगे। कौन सा खेल खेलना चाहेंगे सम्राट? चोर को पकड़ने वाला खेल खेले। चोर पकड़, यही तो मैं कहने वाला था। आप सब चोर बन के छुपिए और मैं आपको ढूंढूंगा। सम्राट भी क्यों बच्चे के साथ बच्चे बन गए, वो भी ऐसे समय में जब उनके मन में अनेक चिंताएं। अच्छा है, इस खेल के माध्यम से कुछ समय के लिए ही सही सम्राट सारी चिंताओं से दूर हो जाएंगे, और क्या पता सारी चिंताओं से मुक्त होकर वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे और आचार्य चाणक्य के हत्यारों तक पहुंच सकेंगे। संभवतः वो यहीं कहीं हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच। श्यामक, तुम बाहर जाओ। क्यों? ताकि तुम सुनिश्चित कर सको कि द्रुपद के अलावा कोई और हम तक ना पहुंच सके। तो अब क्या करना है राजमाता? क्योंकि सम्राट की हत्या करना इतना सरल नहीं होगा हमारे लिए। हमें इसके लिए एक ही अवसर मिलेगा, और यदि हम चूक गए तो कोई चूक नहीं होगी। ये समय भयभीत होने का नहीं, निर्भय होने का है। जो निर्भीक, उसकी योजना सटीक। तो आपने क्या सोचा? बहुत बढ़िया। यदि ऐसी सतर्कता से आप सबको ढूंढते रहे ना, तो किसी का भी बचना असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता है। कह तो ऐसे रही है जैसे पिताजी को तीर मारना बच्चों का खेल। ये बच्चों का खेल नहीं है। इस तीर को लक्ष्य पर मारना सच में बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा क्या विशेष है इस तीर में? हम पर तीर चलाओ। अब मेरे हाथों क्यों मरना चाहती? इतना अहंकार, तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। मेरा पुत्र धनुर्विद्या में निपुण है। आप भूल रही है राजमाता कि सुशील मगध का महायोद्धा रह चुका। हम चुनौती दे रहे हैं, चलाओ।
नहीं है। इसकी बनावट ऐसी है, जब भी तीर धनुष से छोड़ा जाएगा, ये लक्ष्य पर नहीं, हवा और अपने भार के कारण लक्ष्य के पीछे खड़े हुए व्यक्ति को लगेगा, जैसे अभी चारुमित्रा को लगने वाला था। पर इससे हम पिताजी महाराज को मारेंगे कैसे? वही तो हम तुम्हें श्यामक भैया, हमने आपको पकड़ लिया। अब आप अपना समर्पण करिए। तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर भ्राता सुशीम को कैसे ढूंढोगे? अगर आप यहाँ हैं, तो राजमाता भी यहीं कहीं होंगी। अशोक भैया, आप वहाँ अंदर ढूंढिए। जी नन्हे सम्राट। तुम जीते। नन्हे सम्राट, कुछ भी ढूंढ निकालने की आपकी कला अतुलनीय है। अब आगे क्या? पहले पेट पूजा तो कर लीजिए। हमें सूर्यास्त से पूर्व प्रजा से भी मिलना। अवश्य। हत्या किससे करनी है ये तो समझ गए, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है? ध्यान केंद्रित रखो उद्देश्य पर, असर सामने प्रकट हो जाएगा। अभी भी सम्राट ने कहा था कि वो प्रजा से मिलेगा, वही उपयुक्त समय होगा। उसी भीड़ में सबके सामने अशोक बिंदुसार पर तीर चलाएगा, उसे मार देगा। और अशोक ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तुम उसे चुनौती दोगे। चुनौती? तुम्हें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जिसमें कि तुम उसे चुनौती दे सको। धनुर्विद्या में कौन कितना निपुण है ये सिद्ध करने के लिए। और ये चुनौती का समय होगा जब बिंदुसार प्रजा को दर्शन देने के लिए प्रकट होगा। तुम ऐसा लक्ष्य निर्धारित करोगे जो देखने में तो बिंदुसार दूर है, पर केवल इतनी दूर कि वो तीर घूम के बिंदुसार को लगेगा। किंतु यदि अशोक लक्ष्य भेद न सका, तो हमारी ये असफलता हमारे लिए पीड़ा बन जाएगी। ऐसे में हमारी दूसरी योजना तैयार रहनी चाहिए। कोई तो होगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। नहीं सुशीम, नहीं, ये कैसे कर सकता हूं मैं? इंद्रजीत, केवल मित्र ही मित्र की सहायता कर सकता है, और तुमसे घनिष्ठ मेरे पास और कौन है? अकेला पड़ गया हूं मैं, ना ही किसी पे विश्वास रख सकता हूं इस कार्य के लिए। सुशीम, वो सम्राट है, मगध के सम्राट। मेरे पिता है वो इंद्रजीत। विश्वास रखो, यदि मेरे पास कोई और विकल्प होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हमें करना होगा इंद्रजीत। और सुनो, वैसे तो अशोक अपना लक्ष्य कभी चूकता नहीं, लेकिन यदि वो चूक गया तभी तुम बाण चला देना। हो सकता है तुम्हें बाण चलाने की आवश्यकता भी ना पड़े। सोचो, मेरे सम्राट बनने के पश्चात कितना धनी और महत्वपूर्ण बना दूंगा मैं तुम्हें। नन्हे सम्राट, यदि आप अनुमति दे तो क्या मैं आपके अंगरक्षक अशोक को थोड़ी सी देर के लिए उधार ले सकती हूँ? क्यों? क्योंकि आपके अंगरक्षक अशोक ने मुझे वचन दिया था कि यदि मैं आपके जन्मदिन की तैयारी में इनकी सहायता करूंगी तो फिर ये मेरे लिए कुछ भी करेंगे। वचन निभाना तो मगध और मौर्य वंश की प्रथा रही है, और अतिथियों का सत्कार करना भी। भैया अशोक को वचन पूरा करना ही होगा। अंगरक्षक जी, आप कृपया करके कलिंग की राजकुमारी के साथ प्रस्थान करिए।
ये क्या था? तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम मुझे धनुर्विद्या सिखाओगे। हाँ दिया था, पर अभी सीखना है। ठीक है, प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। सत्य कहा था राजमाता ने, यदि अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो तो अवसर प्रत्यक्ष हो ही जाता है। दुष्टता का तात्पर्य? हम करें तो दुष्टता, और यदि अशोक करे तो क्या कहती है आप राजकुमारी? कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर क्योंकि आप अशोक के बड़े भाई हैं, इसलिए मैं मर्यादा का मान रख रही हूँ और आपसे भी यही अपेक्षा करूंगी। क्षमा कीजिए, सारा दोष हमारी जिज्ञासा का है। ये जानने की जिज्ञासा कि आप मगध में केवल अतिथि बनकर आई हैं या कुछ और भी। यदि जिज्ञासा इतनी ही थी तो प्रश्न मुझसे पूछ लेते। कदाचित आप भूल गए हैं भ्राता कि मगध में अतिथियों का सम्मान देवता के समान होता है। अब वनों में रहने वाले मुझे शिष्टाचार सिखाएंगे। मैं सिखाने योग्य हूं या नहीं, पर आपको शिष्टाचार की बहुत आवश्यकता है। यदि आप कहें तो मैं पिताजी से बात कर लेता। युवराज घोषित कर दिया है तुम्हें अशोक। यदि अभी भी उसी प्रकार बात बात पे पिताजी की गोद में जाके रोते रहोगे तो शोभा नहीं देगा तुम्हें। बात हमारे बीच की है, हम ही सुलझा देते हैं। धनुर्विद्या की प्रतियोगिता कर लें। इतनी कायरता शोभा नहीं देती तुम्हें अशोक, एक एक कर लेते हैं। पिताजी महाराज प्रजा दर्शन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। यदि इससे पहले भ्राता सुशील ने अशोक को बाण चलाने के लिए उकसा नहीं पाए तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। मुझे ज्ञात नहीं था कि मगध का नया उत्तराधिकारी अपने बाण केवल कुंवारी कन्याओं को आकर्षित करने के लिए निकालता। रोचक बात तो यह है कि कौरव की क्या सोच रही होगी। अब उसके सामने तुम्हारी वीरता, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा पौरुष, सब पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मगधपति सम्राट बिंदुसार प्रजा दर्शन हेतु पधार रहे हैं। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? अरे वो क्या कहेगा? यदि पूरा राजवंशी होता तो अब तक इसने तीर मेरे हृदय से पार कर दिया होता। तो क्या करे, इसके रक्त में मिलावट है। जो सच है वो सच। तुम वही थे, वही हो और वही रहोगे जो मैं तुम्हें हर वक्त बुलाते आया। दासी। बहुत हुआ, अब नहीं। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, पर आज मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.